हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुमित और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी वेट लॉस जर्नी। फ्रेंड्स, मेरा 10 kg वेट लूज हुआ है घर पे ही, बिना किसी जिम की मेंबरशिप लिए और ना कोई मैंने फैंसी डाइट फॉलो की है। तो इजीली मैंने घर पे ही अपना वेट लूज किया है, वो भी 10 kg। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी आपको कि मैंने कैसे किया, क्या क्या फॉलो किया और क्या नहीं किया। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने जो वेट लॉस जर्नी है अपनी कब स्टार्ट की थी और क्यों स्टार्ट की। फ्रेंड्स, मुझे पता चला कि मेरा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बहुत हाई हो गया है। तो तब मुझे लगा कि अब मुझे वेट के चलते कुछ न कुछ करना चाहिए। और साथ ही साथ मैं सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त बहुत ही ज़्यादा हांफने लगी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे वेट लूज करना ही पड़ेगा। तो तब से मैंने डिसीज़न लिया कि मुझे ये स्टार्ट करना ही है। मैंने 5 मार्च से अपना वेट लूज जर्नी स्टार्ट की और मैंने सबसे पहले अपनी वॉक स्टार्ट की। वॉक में मैंने धीरे धीरे अपने मतलब स्टेप्स ज़्यादा बढ़ाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में 1 किलोमीटर किया, फिर 2 किलोमीटर, ऐसे करते करते मेरा 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर इजीली हो जाता है। अब मैं इजीली 8 किलोमीटर भी कर लेती हूँ। तो इसमें सबसे बड़ा रोल आपके कंटिन्यूटी का है कि आपको कंटिन्यूएशन में अपनी चीज़ों को बनाए रखना है। जैसे मैंने वॉक को कभी नहीं छोड़ा, जब से मैंने जर्नी स्टार्ट की अपने वेट लॉस की तब से मेरी वॉक जारी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि आपको कंटिन्यूएशन बनाए रखना है। सेकंड चीज़ मैंने फॉलो की इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या होता है कि आपको कुछ टाइम के लिए खाना होता है और कुछ टाइम के लिए आपको फास्ट रखना होता है। फास्ट रखना होता है यानी उसमें कुछ नहीं खाना होता। और जिसने खाना होता है वो ज़रूरी नहीं कि आपको लगातार ही खाते रहना है। नहीं फ्रेंड्स, उसमें भी कुछ रूल होते हैं। तो मैं आपको इजीली बता देती हूँ क्या क्या रूल मैंने फॉलो किए अपनी डाइट में। तो फ्रेंड्स, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो किया। उसमें मेरी जो फास्टिंग विंडो थी वो थी 18 घंटे की और जो मेरी ईटिंग विंडो थी, ईटिंग विंडो मतलब जिसमें हम खाना खाते हैं, ईटिंग विंडो थी मेरी 6 घंटे की। तो फ्रेंड्स, जो अपनी फास्टिंग विंडो थी उसमें मैं क्या क्या ले रही थी वो मैं बता देती हूँ। जैसे उसमें मैं ले रही थी ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी, रेड टी, ब्लू टी और साथ में आप बटर मिल्क ले सकते हो, कभी कभी कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हो। और अगर आप और अच्छा सा इंक्लूड करना चाहते हो तो बुलेट प्रूफ कॉफ़ी ले सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने अपनी फास्टिंग के टाइम में इंक्लूड की। और फास्टिंग के टाइम में कुछ भी मंचिंग नहीं करनी है। मंचिंग होता है कि बीच बीच में हम कुछ खाते रहते हैं, तो वो हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, फास्टिंग विंडो हो गई हमारी। अब हमारी आती है ईटिंग विंडो। ईटिंग विंडो मेरी ओपन होती है 1 बजे। 1 बजे मैं करती हूँ अपना लंच में मेरा नॉर्मल होता है 1 रोटी, सैलेड, दही और जो भी सब्जी अवेलेबल हो वो। तो ये मेरा लंच होता है। जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा ही होगा कि ये मेरा लंच हो गया, तो मैं ये खाती हूँ। ये मेरी ईटिंग विंडो में फर्स्ट मील थी और सेकंड मील जो मेरी होगी वो होती है 6:30 बजे और कभी कभी स्किप होके 6:30 से 7 के बीच में हो जाती है। तो 6:30 से 7 के बीच में मैं मतलब अभी जो नॉर्मली ले रही हूँ मैं फ्रूट्स इंक्लूड कर रही हूँ या फिर कुछ और दलिया खिचड़ी इंक्लूड कर लिया, सूप ले सकते हैं, कभी कभी कोल्ड कॉफ़ी ले सकते हैं, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये हुआ इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। अब मैं बताती हूँ मैंने एक रूल और फॉलो किया है, वो है 32 बार का फॉर्मूला। ये मैंने यूट्यूब पे देखा है। स्वीकार भारद्वाज सर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पे वो सिखाते हैं कि 32 बार का फॉर्मूला यूज़ करके आप कैसे अपना वज़न घटा सकते हैं इजीली अपने घर में। तो उससे मैंने बहुत सीखा फ्रेंड्स। उससे मैंने जाना कि हम जब भी धीरे धीरे चबा के खाएंगे तो हमारा जो डाइजेशन है
वो और अच्छा हो जाएगा और वेट लूज में ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो उसके लिए 32 बार का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया। 32 बार के फॉर्मूले में क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। उसमें क्या होता है कि आपको जो भी खाना खाना है उसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। जैसे मेरी वीडियो में आपको दिखता होगा, छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और फिर उन छोटे छोटे टुकड़ों को ही आपको 32 बार चबाना होता है। यानी कि आप लगभग 1 मिनट एक नवालों को चबाएंगे। तो उससे क्या होगा, जो खाना है वो पानी बन जाएगा मुंह के अंदर ही। तो ये होता है 32 बार का फॉर्मूला। खाना खाने के जस्ट 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी जरूर लेनी है। आपको ये ग्रीन टी याद से ले लेनी है। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और मेटाबॉलिज्म अगर बूस्ट होता है, तेज होता है, तो आपको वेट लूज में ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये हुआ 32 बार का फॉर्मूला। हमें चबा चबा के खाना है और छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और एक ग्रीन टी लेनी है। और एक और बात है, 1 हफ्ते में 1 बार आपको साल्ट फ्री डे करना है। साल्ट फ्री डे क्या होता है, उस दिन आपको नमक बिल्कुल नहीं खाना है। आपको सिर्फ बिना नमक का खाना ही उस दिन खाना है। तो ये आपको फॉलो करना है, तो आपका जो वेट लॉस है वो आराम से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने तीनों चीज़ें अपनी डाइट में फॉलो की और मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया। मैंने 10 kg अपना लूज कर लिया घर पे ही बहुत आसानी से। तो फ्रेंड्स, इस डाइट के चलते मैंने कुछ चीज़ों को अवॉइड किया है, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले है जंक फूड, हमें जंक फूड बिल्कुल नहीं खाने हैं। और सेकंड है स्वीट्स आप अवॉइड करना, और अगर कभी कभी मन करे तो उसको भी धीरे धीरे चबा के खाना है, तो आप खा सकते हैं लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में। सेकंड, आपको मंचिंग नहीं करनी है। मंचिंग में जैसे कभी आपने कुछ खा लिया, कभी थोड़ा सा बच्चे ने छोड़ दिया तो वो आपने खा लिया, नमकीन बिस्किट खा लिए, मखाने भर के खा लिए, ऐसे आपको नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। और फ्रेंड्स, एक बात कहनी है, जैसे जैसे आप अपनी डाइट को फॉलो करते जाओगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने कर ली, 32 बार का फॉर्मूला कर लिया और साथ में वॉक कर ली, तो आपका वज़न कम होगा ही। लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी वज़न हमारा बढ़ जाता है और कभी कभी घट जाता है। ऐसा होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो उससे आपको डरना नहीं है, आपको लगातार चलते रहना है, आपको लगातार इसको फॉलो करते रहना है। जैसे मैं अपना बताऊं, कभी कभी मेरा जो वज़न है बढ़ जाता है, तो उसमें मेरे को पता चलता है कि मेरा वज़न क्यों बढ़ा है। इसमें आपको हेल्प करेगी वेट मशीन। आपके पास वेट मशीन जरूर होनी चाहिए। आपको रोज़ अपना वेट चेक करना है कि आज मेरा वेट कितना है, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या खाने से आपका वज़न बढ़ता है और किस चीज़ से आपका वज़न बैलेंस रहता है। जैसे मुझे पता चला कि अगर मैं चावल खाती हूँ तो मेरा वज़न बढ़ जाता है, और अगर मैं चावल स्किप कर देती हूँ अपनी डाइट से तो मेरा वज़न मेंटेन रहता है। फ्रेंड्स, मैंने गेहूं की रोटी को हटा दिया अपनी डाइट से, तो उसमें मैंने इंक्लूड की है मल्टीग्रेन रोटी। उसमें क्या क्या है फ्रेंड्स, ज्वार, जौ, चना, मक्का और सोयाबीन, ये उसके अंदर है। ये आपको किसी भी चक्की के आसपास मिल जाएगा, उससे आप पिसा लीजिए, आपकी मल्टीग्रेन रोटी बनके तैयार हो जाएगी। तो आजकल मैं ये ले रही हूँ डाइट में, उससे मुझे ज़्यादा फर्क लग रहा है। तो आप भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी वेट लॉस जर्नी को और बूस्टअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी जर्नी। अगर आपको मेरी जर्नी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।